होता है। नंबर 5 पे हमारे पास होता है रिलेशनशिप सेलिंग। रिलेशनशिप सेलिंग जो है ना, ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। कि वो कैसे? अगर आप जाते हो किसी दुकानदार के पास, आप कोई चीज खरीदते हो, ठीक है, आपका खरीदने तक ही ताल्लुक नहीं होता, बल्कि और भी आपका जो है ना उसके साथ ताल्लुक जुड़ जाता है, ठीक है, उस दुकानदार के साथ। आप एक बार जाते हो, दूसरी बार जाते हो, तीसरी बार जाते हो, तो आपका जो है उसके साथ एक ताल्लुक बन जाता है, ठीक है, एक रिलेशन बिल्ड होता है उसके साथ, ठीक है। इसी तरह से जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका सेलर है, वो आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर जब पहुंचाता है, किसी रिटेलर के पास पहुंचाता है, तो वो पहले अपना एक जो है ना रिलेशन को बिल्ड करता है, रिलेशनशिप बनाता है उसके साथ, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका। और नंबर 6 पे आता है हमारे पास वरिंग सेल्स पोजीशन के अंदर क्या होता है। इसमें ये नहीं होता कि एक बंदे को आपने हायर किया, ठीक है, और वो बहुत सारे काम संभालेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ क्या है ये पोजीशन पर लोग जो है ना हायर होते हैं। सेल्स मैनेजर और होता है, ठीक है, मैनेजमेंट को संभालने वाला और होता है, और ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो डिस्ट्रीब्यूट करता है सेलर की तरफ, ठीक है, सेलर की तरफ, और या मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, उसके लिए एक अलग से बंदा होता है, उनकी अलग एक पोजीशन होती है। आई होप कि आपको नेचर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट नीचे जो है ना आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं मजीद आप लोगों को बता दूंगा। अगर आपके माइंड में कोई और सवाल है, आपको ज्यादा बेहतर पता है, तो प्लीज वो भी कमेंट में आप बता दीजिएगा, अपनी राय दे दीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं स्कोप के ऊपर। इसका स्कोप क्या है? स्कोप ऑफ प्लानिंग के मैंने बहुत से पॉइंट बना लिए हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। सबसे पहले जो मैंने पॉइंट बनाया है वो बनाया है सेल्स प्लान एंड पॉलिसीज। सेल्स प्लान एंड पॉलिसीज क्या होती है? सेल्स प्लान और पॉलिसीज ये होती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, उसके लिए एक जो है ना प्लान करती है, उसको प्लान करती है, और उसी हिसाब से उसकी पॉलिसीज भी बनाते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। दूसरा हमारे पास आता है सेल्स फोरकास्टिंग। दूसरा पॉइंट, सेल्स फोरकास्टिंग में क्या होता है? ये सेम उसी तरह से है, सेल्स प्लानिंग ही की तरह होता है कि भी किस तरह से प्लान करना है। अगर आपकी इस साल जो है ना आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो फोरकास्टिंग है, इस साल ये आई है, तो नेक्स्ट ईयर मैंने इस तरह से पॉलिसी बनानी है, इस तरह से मैंने स्ट्रेटेजी बनानी है, प्लान करना है, इस तरह से प्लान करना है कि मेरी फोरकास्टिंग ये है, ठीक है, और उसी के मुताबिक यह आपकी क्या होती है, फोरकास्टिंग होती है नेक्स्ट ईयर के लिए। और नंबर 3 पे आता है सेल्स बजटिंग। सेल्स बजटिंग के अंदर क्या होता है? इसके अंदर यह होता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके बजट को भी देखते हैं कि हाँ, मैंने अगर ये प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, इस हिसाब से बनाना है, इस क्वालिटी का बनाना है, तो उसके लिए मेरे पास कितना बजट होना लाजमी होता है, ठीक है। कोई भी काम अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करती है, पहले अपने बजट को देखती है कि मेरे पास बजट कितना है, ठीक है। अगर मैंने 100 प्रोडक्ट बनाने हैं तो मेरे पास कितना बजट होना चाहिए, कितना बजट होगा, कितना उस पर लागत आएगी, कितना खर्च आएगा, ठीक है, उसको पहले से प्लान करते हैं। इसके बाद नंबर 5 पे आता है हमारे पास डिजाइनिंग सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड साइज। अब इसमें क्या होता है? इसमें हम जो है ना सेल्स की डिजाइनिंग करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं कि मैनेजर के नीचे इतना बंदे काम करेंगे, सेल्स पर्सन के नीचे इतना काम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर हमने कितना हायर करने हैं, ठीक है, कितना हमें मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर भेजने हैं, ठीक है, वो सारी जो है ना प्लानिंग करते हैं। इसके बाद आती है HR प्लानिंग। HR प्लानिंग क्या होती है? HR प्लानिंग मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया था। HR प्लानिंग वैसे क्या होती है? HR प्लानिंग ये होती है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी इसे कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ये होता है कि मुकम्मल ओवरऑल प्रोसेस को प्लान करते हैं पहले से कि हमने इस तरह से इतने बंदे आने चाहिए और किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट के लिए, और इतने हमें ज़रूरत है या इतने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो सारे पहले प्लान करते हैं।